और बिहार के लोग इस बात को पूछते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये बिहार, सिर्फ सोनबरसा नहीं, परिहार नहीं, बिहार, जहां पटना में बेरोजगार युवा जब रोजगार मांगने जाते हैं तो उन पर लाठियां चलती हैं। क्या आरजेडी के नेता शिद्दत के साथ कह सकते हैं कि इनके मुताबिक कि हमारी आरजेडी की सरकार आएगी तो क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो युवाओं पर लाठी नहीं चलेगा? मेरा तो प्रमाण है, 17 महीने में देखिए 4.5 से 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, कहीं कोई लाठी डंडा नहीं, कहीं कोई प्रश्न लीकेज नहीं है। यही है राष्ट्रीय जनता दल, यही है तेजस्वी प्रसाद यादव। लोकतंत्र में अगर लोग रोजगार की मांग करें, लोकतंत्र में अगर अपनी बात उठाए तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। वही उनकी नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है ये वर्तमान सरकार का, कि वह जब अपने हक और हकूक की खोज में चलता है, बेरोजगार रोजगार के चक्कर में चलता है तो उसको लाठियां खानी। इस वक्त रात्रि में वरीय पत्रकार अमरनाथ महतो जी के साथ हम हैं, मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल, और काफी युवा वर्ग भी लोग हैं यहाँ पर। रात्रि में काम चल रहा है। माननीय जननायक कर्पूरी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा भी रहे हैं। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सोनबरसा में कल दिन के 11 बजे यानी सोमवार 17 फरवरी को यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, विशाल आम सभा रखा गया। उसी में हमारे जननायक कर्पूरी जी के उद्घाटनकर्ता होंगे पुण्यतिथि का। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारे सोनबरसा के स्थानीय हैं और यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। गांव-गांव जाके कार्यकर्ताओं ने सब रूबरू करके लोगों को न्योता दिया गया है। और जहाँ तक हमको संज्ञान में है कि क्षेत्र के विभिन्न कोने से भारी पैमाने पर भीड़ आना है। हमको लगता है लाखों की संख्या में भीड़ आएगी, लाखों की संख्या में भीड़ आएगी। और इस वक्त वाल्मीकि यादव जी भी हैं और हम इनसे पुनः बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, चूंकि रात का समय है और रात्रि में सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं, रात को नींद आती भी होगी तो ये लोग नींद को मार लेते हैं, काम करते हैं, तो हम इनसे पुनः रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पर पटना से वाल्मीकि यादव जी आए हुए हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा है, युवा चेहरा है। और जो जानकारी है कि आप पटना में काफ़ी लोगों की मदद किया करते हैं। यहाँ के लोग जब वहाँ जाते हैं इलाज के लिए, बहुत सारी बातें आती हैं सामने, जिस तरह से खबरें आती रहती है। यहाँ परिहार के क्षेत्र में जब आप आते हैं, और ये जो सीमाई इलाका है, यहाँ कई वर्षों से आपके आरजेडी के विधायक नहीं हैं। अगर आप आरजेडी के विधायक होते, सपोज दैट अगर आप होते, तो क्या यहाँ कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा नहीं लगी होती? बिल्कुल लगी होती, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी का विचार और इनका जो विजन था विकर सेक्शन के लोगों के लिए, हम लोग के तन मन में बसा हुआ है। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो शायद आज इस रात के अंधेरे में हम लोग यहाँ खड़ा होकर एक बड़ी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते होते। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन को पूरी तरह से विकर सेक्शन के लोगों के लिए, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए न्यौछावर कर दिया। आप जैसा कि जानते होइएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यहीं से जब विधानसभा में गए थे तो दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया था। लेकिन ये कर्पूरी का कर्मभूमि है और हम लोग यहाँ के खास करके सोनबरसा बेला परिहार के उन तमाम आवाम को धन्यवाद देते हैं जो इतने ईमानदार नेता को चुनकर यहाँ से सदन में भेजने का काम किया था, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए वहाँ सदन में आवाज़ उठाए और काम किए। उनके नाम पर विकास की योजनाओं को छोड़ दीजिए, उनके नाम पर आज तक प्रतिमा नहीं लग सका। ये दुर्भाग्य है या नहीं? अगर आप होते तो आप क्या करते? नहीं, निश्चित रूप से। और जब हम प्रमुख काल में थे तो हमने प्रयास भी किया था कि कर्पूरी जी का कहीं अनावरण हो, उनका प्रतिमा लगे, लेकिन हम नहीं सक्सेस हो पाए क्योंकि हम उस समय नए प्रमुख थे, उस समय बहुत जानकारी नहीं थी गाइडलाइन का। तो निश्चित रूप से अगर हम विधायक होते तो पहला और अंतिम काम, पहला अगर कुछ दिखता इस परिहार विधानसभा या सोनबरसा विधानसभा में, उस समय सोनबरसा विधानसभा था, जब होता तो निश्चित रूप से वह प्रतिमा लगी होनी चाहिए थी। क्योंकि इन्हीं का अनुकरण पूरा देश कर रहा है तो उनका प्रतिमा होना चाहिए। गुडेंदु कुशवाहा जी, आप कुछ दिन पहले तक दूसरी पार्टी में, कभी आप आरजेडी में हैं, काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हम आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे, आज़ादी के इतने साल बाद भी कर्पूरी ठाकुर के एक प्रतिमा पर हम लोग अटके हुए हैं, उनका प्रतिमा तक नहीं लगा। बाकी विकास का काम जो है उनके नाम पर कहाँ से हो पाएगा जब एक प्रतिमा नहीं लग पाया? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले इस रात्रि के 9:15 बजे आप जो है, हम 9:15 बजे नहीं, 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, आप लोग काम करेंगे। सिर्फ मीडिया की बात छोड़िए, आप लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोग आ रहे हैं कवरेज करने के लिए। संजय जी काम कर रहे हैं, वाल्मीकि जी काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तमाम जो चेहरे हैं वो रात में काम कर रहे हैं। 12 बजे रात में हो, 1 बजे मीडिया के लोग आते हैं, इसलिए कि आप लोग काम करते हैं। लेकिन हमने सवाल क्या किया कि आज़ादी के इतने साल बाद भी कर्पूरी ठाकुर का एक प्रतिमा नहीं लग पाया, तो बाकी सड़क उनके नाम पर, बाकी जो फैक्ट्रियां उनके नाम पर, स्कूल, इंस्टीट्यूट, तमाम चीज उनके नाम पर कहां से हो पाएगा? इसकी तो कल्पना तक नहीं की जा सकती है। क्या कहते हैं, सिस्टम में कमी है या नेताओं की इच्छा शक्ति? देखिए, नेताओं की इच्छा शक्ति में कमी है। बहुत ऐसे हमारे नेता हैं जो बोलते हैं कि कर्पूरी जी का आशीर्वाद और लालू जी का विश्वास लेकर के मैं आया हूँ। लेकिन लगभग हमको लगता है कि लगातार बिहार सरकार में अच्छे जगहों पर रहने का काम किए, लेकिन उनके द्वारा जो है प्रतिमा नहीं लगा।
जबकि बार बार हम लोग झकझोरने का काम किए, सिर्फ प्रतिमा नहीं लगा पूर्णेंदु जी, हम फिर कहेंगे कि हम सवाल इसलिए प्रतिमा का उठा रहे हैं कि जब प्रतिमा ही नहीं लगा तो बाकी चीज़ों की बात तो यहाँ काल्पनिक भी नहीं हो सकती, कल्पना भी लोग नहीं करते हैं। एक प्रतिमा आज़ादी के बाद नहीं लगा। संजय जी, आप तमाम लोग हैं यहाँ पर, रात्रि का समय एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हम इनसे बात करें, क्योंकि बात इसलिए बार बार करेंगे क्योंकि ये लोग रात भर जाग रहे हैं और कई दिनों से जाग रहे हैं। ये लाइटिंग की व्यवस्था देख रहे हैं, ये मंच बन रहा है, यहाँ पर तमाम कर्मी लोग हैं जो रात्रि में काम कर रहे हैं। यहाँ पर वाल्मीकि यादव है, पूर्व प्रमुख संजय जी हैं, वर्तमान में जिला पार्षद हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। और तमाम लोगों के सामने इनके जो बड़े पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो या यहाँ के पूर्व के उम्मीदवार हो या वर्तमान में, हालांकि अभी तो आरजेडी में उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हो पाई है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का चेहरा सामने है कि उनके कौन उम्मीदवार है। आरजेडी में जब कल तेजस्वी यादव आएंगे तो उनके सामने भी शायद ये सवाल का जवाब नहीं होगा कि उनके उम्मीदवार कौन है। बिना उम्मीदवार बात पार्टी की हो रही है, तेजस्वी यादव की हो रही है, और ये लोग बिल्कुल तनमन से किसी उम्मीदवार का चेहरा नहीं देख करके पार्टी के जो शीर्ष नेता है तेजस्वी यादव उनको देख रहे हैं और दिन रात तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो है कि निश्चित रूप से संजय जी, एक सवाल तो बनता है कि हम बात विकास की क्या करें। आपके ही आरजेडी के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने कहा कि यदि मैं विधायक होता या बन जाऊं तो परिहार मुख्यालय को सोनबरसा मुख्यालय से जोड़ूंगा और उस पथ का नाम रखूंगा कर्पूरी ठाकुर मार्ग। एक सोच जो उन्होंने बताया, सबके मन में सोच है, कमी कहाँ रह जाती है कि सबके मन में सोचे, चाहे बीजेपी के नेता हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम नेता जो बिहार के हैं वो आंख खोलते हैं तो कर्पूरी ठाकुर, आंख बंद करते हैं तो कर्पूरी ठाकुर। लेकिन भैया, आंख खोलने और आंख बंद करने के बीच उनकी प्रतिमा कहाँ गायब हो जाती है, उनके विकास का काम कहाँ गायब हो जाता है? देखिए, ये तो सही रूप से बताया गया कि इच्छा शक्ति की कमी रही है कहीं ना कहीं। अगर जैसे परिहार में देखिए वहाँ हो गया है, कर्पूर स्थल बन गया, वहाँ प्रतिमा लगने की तैयारी हो रही है, तो हमको लगता है यहाँ कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही है। लेकिन आपने जब जगाया है तो वह कहीं ना कहीं कार्य रूप आएगा। हमको लगता है कि आपका जो माने जो आपकी खोज का जो समय पूर्ण हो चुका है, कहीं ना कहीं आरजेडी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा वह प्रतिमा बहुत जल्द देखिए संजय जी, आप युवा रहे हैं, सबसे पहले युवा प्रमुख बने थे और हमने आपसे इसलिए बार बार सवाल किया कि आप आरजेडी में सक्रिय हैं और आप शायद मीडिया कवरेज हो ना हो, आप लगातार काम करते हैं। बेला में भी हमें जहां तक जानकारी मिलती है काम कर रहे हैं, विभिन्न जगह पर आप काम कर रहे हैं। वाल्मीकि यादव जी, आप पटना से आए हैं, आप भी काम कर रहे हैं। तमाम लोग, पूर्णेंदु कुशवाहा जी फरसैया से आप लोग काम कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम किसी के योगदान को नकार नहीं सकते। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो आ रहे हैं और यहाँ उनके कार्यकर्ता अपनी आंखों की नींद उड़ाए हुए हैं। लगातार लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है। सभी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का सरकार बिल्कुल यहाँ पर आवे, बिहार में सफल हो। और हम चाहते हैं कि हमारे वरीय पत्रकार अमरनाथ महतो जी हैं और मैं चाहूँगा कि वे खुद से कुछ सवाल करें कि ताकि जो हमारे प्रखंड के युवा प्रमुख रहे हुए हैं, तमाम लोग रखे हुए, वाल्मीकि यादव जी हैं, पूर्णेंदु कुशवाहा जी हैं, हालांकि ये लोग चाहते हैं कि बेहतर हो, लेकिन सवाल तो लाजमी होता है कि कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को लेकर हमने किया है, विधि व्यवस्था को लेकर के क्या विधि व्यवस्था है, कैसे कैसे क्या व्यवस्था होगा, इसको लेकर के भी सवाल किया जा सकता है कि आखिर लोगों को जानकारी मिले। आखिर विधि व्यवस्था क्या है? कल का तेजस्वी यादव का प्रोग्राम है, उनका कार्यक्रम है, भव्य पंडाल बना हुआ है, सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ, परंतु विधि में इतनी लोगों की आने की संभावना है, उनको आखिर में कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, उनके बारे में बताइए। देखिए, आप तो मंच देख लिए, इतनी जानदार और शानदार मंच हमको लगता है बिहार का पहला होगा। दूसरा यह है कि एक तरफ महिलाओं की व्यवस्था की गई है, एक तरफ पुरुषों की व्यवस्था की गई। भीड़ लाखों की संख्या में होगी। तो मैं आपके चैनल से भी, मुकुंद जी, मैं आपके चैनल से हमारे जो आने वाले कार्यकर्ता होंगे, आने वाले जो आम है, उनको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी वो आवे तो एनएच से, चिल्लरा से, जब हम अपने हाई स्कूल के तरफ पढ़े गए तो चिल्लरा के तपानी पर ही वहाँ रोक लगा दी गई है। वहाँ बड़ी वाहन वर्जित है। मोटरसाइकिल वाले आएंगे, मोटरसाइकिल वाले, तमाम मोटरसाइकिल वाले आएंगे। हमको लगता है हजार की संख्या में मोटरसाइकिल, उनको प्रखंड कार्यालय का स्थान चयन किया गया है और हमने मार्केटिंग लगाया है, मैंने बैरियर लगाया है वहाँ पर टपानी में कि बिना प्रवेश के जो वीआईपी होंगे उन्हीं को प्रवेश वर्जित आना होगा, बाकी का वर्जित रहेगा। दूसरा, मैंने आपके प्रखंड मुख्यालय में आने का एक रास्ता है टिंटोला वाला, उसको मैंने सील करवा दिया है और वीडियो साहब, थाना अध्यक्ष से कल हमारी बात हुई, सब जगह फोर्स की व्यवस्था व्यापक रूप से किया जा रहा है। और उधर से लालबंदी से आने वाला भी रोड को मार्केटिंग में बैरियर लगाया गया है। और वहाँ पर जो आप सोनबरसा में जो मंदिर है, जहाँ पर पोखर है, जहाँ राम जानकी मंदिर, वहाँ पर भी बैरियर लगाया गया है और कस्टम के पास लगाया गया है। यानी राउंड अप यह कहना है कि चारों तरफ से बड़ी वाहनों को वर्जित कर दी गई है और जितनी भी बसें हैं सब एनएच पर लगाने का व्यवस्था किया गया है। तो क्या तेजस्वी यादव सड़क मार्ग से जा रहे हैं? सड़क मार्ग से आ रहे हैं। तो कहाँ रुकेंगे और कहाँ, क्या वो पैदल आकर यहाँ हाई स्कूल में या यहाँ तक है? बाकी सभी गाड़ियों को गेट के बाहर रखा जाएगा। आदरणीय जो नेता हमारे आ रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए आपको इसका रास्ता बनाया गया है और बाएं से आकर जैसे एंट्री करेंगे उसको उस दाहिने से उनका रास्ता निकाला गया है, जो मार्केटिंग भी चारों तरफ से कर दिया। भीड़ को देखकर आपकी क्या व्यवस्था है? भीड़, आम जनता लोग आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, उनके लिए टोटल हमारे वर्कर वॉलंटियर तैयार हैं। सभी मोर्चे पर वॉलंटियर, फील्ड में वॉलंटियर अलग है और जो मार्केटिंग, जो ब्रेकर लगाया, मार्केटिंग किया जाएगा, वहाँ भी
बैरियर लगाया गया, वहाँ भी मेरे वॉलेंटियर रहेंगे जो आने जाने वाले को फोर्स के साथ सहायता करेंगे कि ये वर्कर इसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पूर्ण रूप से की गई है। साउंड, लाइट इत्यादि सब है, महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग व्यवस्था की गई है। यानी राउंड अप हम समझते हैं कि एकदम सुव्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक व्यवस्था किया जाएगा जो लाखों की भीड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।